इंडिया की पहली हाई स्पीड रेलवे लाइन बनाई जा रही है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच 508 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें ऐसी बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी। खासकर रेलवे से जुड़े कुछ स्टॉप पर सबकी नजरें हैं, जिनमें हाल ही में अच्छी खासी गिरावट देखी जा चुकी है। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं एक ऐसा रेलवे स्टॉक जो वर्थ रिसर्चिंग है। इस स्टॉक को हमने डिटेल तरीके से एनालाइज किया है, इसके बिजनेस मॉडल्स, फाइनेंशियल्स और स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को भी स्टडी किया है। हमारा स्टॉक है IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये एक मोनोपोली कंपनी है जो प्रोवाइड करती है फर्स्ट ऑनलाइन रेलवे टिकट्स वाया देयर पोर्टल, सेकंड केटरिंग सर्विसेज टू रेलवे, थर्ड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ऑन रेलवे स्टेशन, फोर्थ ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज। इनकी वेबसाइट के अलावा भी चाहे आप किसी भी और एग्रीगेटर से ट्रेन टिकट बुक करें, उसमें IRTC पैसा बनाता है। IRTC का बिजनेस पूरा रेलवे वैल्यू चेन बेस्ड है। रेलवे टिकट से लेकर ट्रेन में फूड, वाटर, केटरिंग करने से लेकर टूरिज्म और ट्रैवल सबसे पैसा बनाती है। ये कंपनी IRTC का सबसे बड़ा बिजनेस डिवीजन है। केटरिंग और इंटरनेट बुकिंग। केटरिंग की बात करें तो कंपनी अपने पैसेंजर्स को फूड एंड बेवरेज प्रोवाइड करने के साथ साथ इंटरनेट के मदद से दूसरे ब्रांड्स के साथ पार्टनर भी है, जिससे एक पैसेंजर अपनी ट्रेन जर्नी करते करते कई ब्रांड जैसे कि डोमिनोज, हल्दीराम एक्सेट्रा से ऑर्डर कर सकता है। इसके साथ साथ IRTC ने फूड एग्रीगेटर जैसे कि स्विगी और जोमेटो के साथ भी पार्टनर किया है, जिससे ई केटरिंग में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। IRTC का ई केटरिंग मैकेनिज्म समझने के लिए ये पिक्चर देखिए। इंटरनेट बुकिंग डिवीजन कंपनी के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाता है। IRTC हर नॉन AC टिकट बुकिंग पे 10 रुपए प्लस GST एंड कन्वीनियंस भी बनाता है। AC टिकट बुकिंग पे 20 रुपए प्लस GST। यही नहीं, फाइनेंशियल ईयर 24 के अकॉर्डिंग तो लगभग 83 रिजर्व्ड रेल टिकट्स ऑनलाइन बुक किए गए थे। एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 के हिसाब से सेगमेंट वाइज फाइनेंशियल के लिए ये टेबल देखिए। ये डेटा से एक इंटरेस्टिंग चीज हाईलाइट होती है। जब यहाँ इंटरनेट टिकटिंग से 32% रेवेन्यू जनरेट हुआ है, लगभग 77% प्रॉफिट वहां से आया है। यही नहीं, टूरिज्म सेक्टर जो 11.3 रेवेन्यू जनरेट करता है, वही डेली प्रॉफिटेबल है। IRTC की ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज के लिए ये पिक्चर देखिए। फाइनेंशियल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन के लिए ये टेबल देखिए। रेवेन्यू में 9% की ग्रोथ देखने को मिली है। बॉटम लाइन लगभग 17% से बढ़ी है। अगर फाइनेंशियल्स का ट्रेंड भी देखें तो फाइनेंशियल ईयर 18 से का फाइनेंशियल ईयर 24 तक यहाँ रेवेन्यू लगभग 6 गुना हुआ है, फ्रॉम 40,000 करोड़ टू 2,40,000 करोड़। और गवर्नमेंट का जो नेशनल रेल प्लान है 2030 है, जिसके थ्रू हम 100% इलेक्ट्रीफाइंग कर रहे हैं। इसके चलते ये बजट रीएलोकेशन टुवर्ड्स रेलवेज का ट्रेंड कंटिन्यू रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब तक $22 बिलियन यानी कि लगभग 1.9 लाख करोड़ स्पेंड किए हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो IRTC जैसे ही कोई भी सुनता है तो वो सोचेंगे कि ये तो ट्रेन चलाते हैं, बट इनफैक्ट प्लॉट ट्विस्ट ये है कि IRTC इज मेजरली इनटू ऑनलाइन टिकट बुकिंग, जो कि एक लो कैपेक्स वाला बिजनेस मॉडल है। वहीं पर कंपनी रिसेंटली अराउंड 466 करोड़ का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कर रही है। जस्ट फॉर कॉन्टेक्ट, ये फिगर उनके फिक्स्ड एसेट्स से भी ज्यादा है। इसके अलावा कंपनी डेब्ट फ्री है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो DI पिछले एक साल से क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी होल्डिंग से इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रॉम 10% टू 14%। प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर 21 से 24 तक कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स बढ़े हैं। स्टॉक अभी भी अराउंड अक्टूबर 21 वाले लेवल्स पे अवेलेबल है। करेंटली भी स्टॉक अपने 790 जो कि एक मल्टी ईयर स्पोर्ट है, वहां से रिवर्ट होता दिख रहा है। वीकनेसेस की बात करें तो कंपनी का मेजर कॉम्प्लेक्स रेल वाले डिवीजन में लगता है, जो पैकेज वाटर मैन्युफैक्चर करता है। भले ही वो अराउंड 11% ऑफ रेवेन्यू हो,
वहां से प्रॉफिटेबल का केवल 30% आता है। इसके अलावा कंपनी जो अपना टूरिज्म और ट्रैवल डिवीजन अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है, वो केवल 85 ऑफ टोटल प्रॉफिट कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो एक लैक ऑफ एफिशिएंसी हाईलाइट करता है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन्वेस्ट विद केएस। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।